कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जयवानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? भाई मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोगों का हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है जी रेवंत रेड्डी वर्सेस अकबरुद्दीन ओवैसी इन ऑन हैदराबाद। तो भाई असम्बली के अंदर स्पीच होने वाली। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भाई इन दोनों का जो है ना, रेड्डी साहब का और ओवैसी साहब का एक कड़ा मुकाबला रहता है और बड़ी मज़े मज़े की बातें भी। हाँ, देखते हैं जी क्या ठीक है, बात तो है। भाई पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बातों का बगीचा खोलेंगे इस वीडियो के बाद। 3 2 1 पिल्ले। हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार हैं, बशर्ते कि हमारे मसाइल हल हो। अकबर साहब को मैं एक ही यकीन दिलाना चाहता हूँ, मेरे सरकार के तरफ से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ पूरे तेलंगाना जनता को, 4 करोड़ लोगों को, हैदराबाद शहर को अगले लेवल पे हम लोग ले गए जाने वाले हैं। 1960 से लेकर आज तक, संजीवैया साहब के दौर से लेकर आज रेवंत रेड्डी साहब तक हम इस ऐवान में नुमाइंदगी करते आए हैं, तो हम उनका साथ दिए जिन्होंने हमारा साथ दिया। हमारा साथ का मतलब क्या है? हमारे मसाइल का हल। आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब फॉर मेकिंग मी ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर हु हैड विजिटेड लंदन and we went around and including me in the team wherein we want to develop the Musi, sir. ये बहुत ही अच्छा फैसला है आपका। मैं अपनी पार्टी की जानिब से आपके इस फैसले और आपके इस इक़दाम जो मूसी रिवर फ्रंट को डेवलप करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारा पूरा ताउन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मूसी रिवर फ्रंट का जो डेवलपमेंट का जो प्लान है वो जरूर कामयाब होगा। और हम बता देंगे, अगर इरादा हो तो जरूर नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। आपको जानकारी है क्योंकि आप 7 बार एमएलए जीत चुके हैं। यहाँ के जनता, यहाँ के लोग, आने वाले जाने वाले, ये हैदराबाद मेट्रो सिटी को जितना जानते हैं, ये हेरिटेज प्रिसिंक्ट्स, कुली कुतुब शाही से लेकर चार मीनार तक कितना अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल से, ये सब सारे देखने के लिए दुनिया कोने कोने से यहाँ पर लोग आ रहे। इसीलिए हम लोग मूसी रिवर फ्रंट के नाम पे हम लोग आगे डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग उठाए। उसी सिलसिले में हम लोग सरकार के तरफ से लंदन आए थे। आप भी हमारे साथ में शामिल हुए, जो एक्सपर्ट से हमारा मीटिंग हुआ था। इसीलिए गंडीपेट से लेकर उस्मान सागर, हिमायत सागर से लेकर नागौल से आगे 55.5 किलोमीटर्स मूसी एरिया, मूसी रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलप करने के लिए हमारे सरकार पूरे कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का मदद जरूरी है, आपके मदद हम लेंगे। I welcome the decision and I thank the Honorable Chief Minister Sahab, Mr. Revanth Reddy Sahab, for deciding that the metro train would come to Old City and also including few other areas of Old City like Chandrayan Gutta, Owaisi Hospital, then Aramgarh, then Pharma City and Airport, sir. This was what we were demanding, sir. Sir, I was the first person who spoke about metro, sir. Sir, I used to speak about metro, and I remember Mr. late P. Janardhan Reddy, he used to talk about mono train. So we used to have a fight in this house. He used to say mono train, I used to say metro train. Then Rajshekhar Reddy Sahab told me, Akbar, let's go to Delhi, we'll go and see there, and then it was decided that the metro will come. But it is so unfortunate, the city has the metro, but Old City doesn't have a metro, sir. ग्रेटर हैदराबाद में मेट्रो का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा, फलकनामे से लेकर चंद्रायन गुट्टे तक मेट्रो रेल डालने के लिए हम लोग आदेश दे चुके। और दूसरी बात रहा नागौल से लेकर एलबी नगर से लेकर ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से लेकर सीधा सीधा इंटरनेशनल हवाई जहाज अड्डा पे हम मेट्रो रेल ले जा रहे। और एलबी नगर से हैत नगर तक हम मेट्रो रेल लेके जा रहे हैं। और कुकटपल्ली से आगे चंदानगर से लेकर BHEL और रामचंद्रापुरम तक भी हम मेट्रो आगे, वहां पर भी हम आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम हाईटेक सिटी से लेकर गच्चबौली, वहां पर विप्रो जंक्शन से जो अमेरिका काउंसलेट सेंटर है, वहां तक भी हम आगे ले जाने के लिए तेलंगाना सरकार ने पूरा अप्रूवल किए।
ये पूरा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को हम दे चुके हैं। करीब है रमजान का महीना आएगा, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि रमजान के महीने में कुछ काम मसाजिद के करीब मंजूरी दी जाती है, तो उन कामों की मंजूरी और रमजान के इंतजामात की मीटिंग अगर आप पहले बुला लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, फिर जब रमजान की मीटिंग नहीं होगी, रमजान के कामों की मंजूरी भी नहीं होगी, तो मुस्लिम रोजेदारों को काफी तकलीफ होगी। रमजान के बारे में इलेक्शन कोड आया तो आप सचमुच बोले, हमें भी पता है, हम कोई रिव्यू नहीं कर सकते। जैसे ही असेंबली खत्म होते ही सब एमएलएस को बुला के एक सेपरेट मीटिंग बुलवा के आप लोग जो भी मुद्दा उठाएंगे वो पूरा रिजॉल्व करने के लिए हमारे ऑफिसरों को मैं आदेश दे दूंगा। ऑलरेडी पुलिस कमिश्नर एंड कंसर्न डिपार्टमेंट को हम आदेश दे चुके हैं, रात को देर रात तक पूरा दुकान खुला रखने के लिए, किसी को रमजान के लिए सब कुछ इंतजाम करने के लिए जीएचएमसी एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट भी सैंक्शन किए 5 करोड़ रुपए। जल्दी से जल्दी वो टेंडर बुलवा के वो काम करवाने के लिए सरकार पूरा तैयारी कर ले रहे। और ₹1 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस माइनॉरिटीज और बीसीज को जो साबिका हुकूमत की तरफ से मंजूर हुआ था, क्या देने वाले हैं? नहीं देने वाले। बेचारे पेंशनर्स परेशान है, उनकी पेंशन नहीं आई साहब, अब तक बढ़ के नहीं आई, जितनी आ रही थी वो भी नहीं आई साहब, जरा पेंशन दे दी। 2 बेडरूम का पट्टा दिया गया और अब तक उनको चाबी नहीं दी गई क्योंकि कोर्ट केस था। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इशू सर, इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी PWD and GHMC quarters were there. Sir, the building is completed and those poor people who vacated the premises and site on my assurance and on the certificate and the unit number and the patta given to them are not been allowed, sir. Sir, हम जबान देते हैं, हम बोलते हैं, उसके बाद वो खाली करते हैं, घर बन जाते हैं, उनको घर नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे उनको? जी तो व्यूअर्स बिल्कुल देखिए, वो एग्री कर रहे थे इनकी हर बात के साथ। इनका नेम क्या है? रेडी साहब, हाँ, रेड्डी जो सर हैं, वो कह रहे हैं हर बात पे उनके एग्री कर रहे थे और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी लग रहे थे ये भी। और अकबर अवैसी बिल्कुल बात सही कर रहे थे रमज़ान के हवाले से कि रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है, मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, जैसे कि सहरी के वक्त दुकानें बंद होती हैं, मतलब मुश्किल आ सकती है मुसलमानों को, तो बस उसके लिए वो कह रहे थे मंजूरी दे दें जी कि रमज़ान के हवाले से। देखिए मैं भी बिल्कुल आपकी एक बात से एग्री करता हूँ। आप ये देखें कि हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना स्टेट के अंदर, ठीक है, तेलंगाना स्टेट के अंदर कितने सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से पूरे हुए हैं, ठीक है। जैसे वहाँ के रोड्स हो गए, वहाँ की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, दूसरी बात है वहाँ के हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, फिर लोगों के घर डोर टू डोर जाना, उनके जो इतने से छोटे छोटे से काम लेके बड़ी बड़ी तक मतलब सिस्टम जिस तरह वो गए हैं, तो ये एक छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत लीडर की बात होती है। जिस तरह अकबरुद्दीन साहब ने तेलंगाना स्टेट को ऊपर लेके गए, ठीक है। फिर वहाँ की इकॉनमी आप देखें, जीडीपी देखें, इंडिया की तो मोस्ट है ही है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकॉनमी को कोई भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। फिर आप अगर तेलंगाना स्टेट की अगर जीडीपी देखते हैं तो आप ये देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हैदराबाद को आप देखते हैं तो हैदराबाद को कितना डेवलपमेंट सिटी बना दिया भाई, बहुत ज़्यादा। और साथ साथ जो वैसी जबरदस्त काम कर रहे हैं वो दिखाई भी दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लोगों इसमें कोई को। शक नहीं है। और वाकई आप सही कह रहे हैं, डोर टू डोर जाके ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ऑनर की बात होती है जो ये दोनों भाई देखिए इतना आसान नहीं है, अवैसी ब्रदर्स जो काम कर रहे हैं भाई वो वाकई आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है भाई, अवैसी ब्रदर्स जो काम कर रहे हैं। जो रेड्डी सर हैं ना, वो भी एग्री तभी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों की आसानी के और मुल्क में अमन लाने के रेड्डी लिए। साहब इसी वजह से खामोश, उनको पता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरी पुंगी बन जाएगी, मुक्की बन जाएगी, और उनको पता है कि अमन लाने के लिए, मुल्क में अमन लाने के लिए सब कर रहे हैं। अपने लिए बिल्कुल तो कुछ ऐसे ही, नहीं कर बिल्कुल ऐसे ही। सो बस मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिस चैनल का नाम है रहे। जया मानी रिएक्शन। तो आप लोग अब आप मतलब अब आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज़।